मानहानि पूरे जीवन का दुख देती है, इसलिए हमेशा ऐसी चीजों या कामों से बचना चाहिए जो अपमान का कारण बने। अच्छा और सफल जीवन जीने के लिए कुछ बातें अपनानी जरूरी हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि सफल लोगों में कुछ बातें कॉमन होती हैं। यही वो चीजें या गुण हैं जो उन्हें सफल बनाने में अहम रोल निभाते हैं। इन 3 चीजों से हमेशा रहें दूर। हर आदमी अपने जीवन में मान सम्मान पाना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जो घोर अपमान का कारण बनती हैं। लिहाजा ऐसी चीजों से दूर रहना ही बेहतर है। आज हम ऐसी ही 3 चीजों के बारे में जानते हैं जो अपमान का कारण बनती हैं। दूसरों पर निर्भरता। ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों पर आश्रित रहते हैं, वह कभी न कभी अपमानित जरूर होते हैं। इसलिए हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। कर्मठ बने और आगे आकर जिम्मेदारियां लें। कर्मठ, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर लोग हमेशा हर जगह सम्मान पाते हैं। अज्ञानता, अज्ञानी होना अपमान का कारण बनता ही है। वहीं ज्ञानी व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। लिहाजा हमेशा ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें और अपने जीवन से अज्ञानता के अंधकार को दूर करें। क्रोधी व्यक्ति कभी भी अपना संयम खो बैठता है और ऐसा काम कर बैठता है जो उसकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा गुस्से में बोले गए कड़वे शब्द व्यक्ति के कई दुश्मन पैदा करते हैं। वे कभी न कभी अपने अपमान का बदला लेते हैं। इस तरह गुस्सा करने से व्यक्ति कई तरह के नुकसान झेलता है। मनुष्य को अपने शत्रु के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कमजोर है या बलशाली, इसका पता होने पर ही उसके खिलाफ नीति बनाई जा सकती है। अगर दुश्मन आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो उसे हराने के लिए व्यक्ति को उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन का स्वभाव दुष्ट है, वो छल करने वाला है, तो उसे हराने के लिए उसके विरुद्ध यानी उसके विपरीत आचरण करना चाहिए। साथ ही दुश्मन अगर आपके बराबर का है तो उसे विनय पूर्वक या बल से मात देना चाहिए। वो कहते हैं कि हथियार से वार करने से पहले उसे अपने नीतियों को जाल में फंसाना चाहिए ताकि वो चाहकर भी निकल न सके। मनुष्य का अपमान होने पर चुप रहना चाहिए और अपमान करने वाले की तरफ देखकर मुस्कुरा देना चाहिए। मौन सबसे बड़ा हथियार होता है। मौन की स्थिति में सामने वाले को आपकी स्थिति के बारे में पता नहीं चल पाता। जीवन में अगर सफल होना है तो इन बातों को हमेशा याद रखें। हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ पाना चाहता है। कुछ लोग कुछ पा लेते हैं, कुछ लोग पाने के इंतजार में लगे हैं और कुछ लोगों की जिंदगी गुजर जाती है परंतु कुछ भी नहीं पा पाते हैं। तो आओ जानते हैं कि यदि आपको जीवन में कुछ पाना है तो क्या क्या करना होगा। देर रात को सोना और सुबह देर तक सोते रहना हमारे जीवन को नष्ट करने की ताकत रखता है। आपको अपनी यह आदत बदल देनी चाहिए, क्योंकि मात्र इसी के कारण ही जिंदगी की कई घटनाएं या भविष्य बदल जाते हैं। यदि आप जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो कुछ खोने, छोड़ने या बलिदान देने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि कई बार हमें वह चीज कुछ खोने के बाद ही प्राप्त होती है। आप दोनों हाथों में लड्डू रखने की ना सोचें। हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है और लोग सफल होते हैं लोगों की मदद से ही। टीम भावना से कार्य करते हुए आगे बढ़े। मदद करो तो मिलेगी मदद। कई लोग कुछ भी करने के लिए दिमाग में लंबी चौड़ी योजना बनाते हैं और बस बनाते ही रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यह जरूरी है कि कुछ पाना है तो कुछ करना ही होगा। भले ही छोटे स्तर पर हो शुरुआत, पर शुरुआत तो करो। लाइफ में पैसे से बड़ा समय होता है और पैसे के बगैर भी कुछ भी पाया नहीं जा सकता है। दोनों की ही वैल्यू को समझें। इसे पानी की तरह व्यर्थ ना बहाएं। नशा, काम वासना, क्रोध और लालच सहित कुछ चीजों से दूर रहकर युवा सफलता हासिल कर सकते हैं। जो इन चीजों से दूर नहीं रहते वो जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं।
क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। जो लोग क्रोध ज्यादा करते हैं वो अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते। नशे की आदत किसी भी व्यक्ति के पतन की वजह बनती है। युवा वर्ग को अगर नशे की आदत लग जाए तो वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। काम वासना को युवा वर्ग का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। इसमें उलझकर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। युवा वर्ग को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर को किसी चीज की लालच में आकर अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाते हैं। युवा वर्ग को फैशन से दूर रहकर अध्ययन पर ध्यान लगाना चाहिए। ज्यादा फैशन करने वाले लोगों का मन पढ़ाई से भटकने लगता है। जो माता पिता अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाते वे उनके शत्रु हैं, क्योंकि अज्ञानी और बुद्धिहीन लोग सब जगह उपहास का पात्र बनते हैं। ऐसे लोग जब किसी सभा में गूंगों की तरह मुंह बंद किए बैठे रहते हैं तो हंसों की सभा में कौओं की तरह प्रतीत होते हैं। गुण भी योग्य विवेकशील व्यक्ति के पास जाकर ही सुंदर लगता है, क्योंकि सोने में जड़े जाने पर ही रत्न सुंदर लगता है। गुणी मनुष्य भी उचित आसरा नहीं मिलने पर खिन्न हो जाता है, क्योंकि मोती का कोई मोल नहीं जब तक कि उसे धारण नहीं किया जाता। गुणों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शीर्ष पर बैठ जाने पर भी कौवा हंस नहीं बनता। दूसरे व्यक्ति यदि गुणहीन व्यक्ति की भी प्रशंसा करें तो वह बड़ा हो जाता है। अपनी प्रशंसा खुद करने पर तो इंद्र भी छोटा हो जाता है। जिसके पास स्वयं अपनी बुद्धि नहीं, उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं। आंखों के अंधे के लिए दर्पण क्या करेगा। अर्थात जो जन्म से ही मूर्ख हो, जिसके पास अपनी बुद्धि न हो, शास्त्र उसका क्या भला कर सकते हैं। वह शास्त्रों से कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि शास्त्रों को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। भला एक नेत्रहीन को शीशा दिखाने। मूर्ख मनुष्य चाहे कितने भी धर्म शास्त्र पढ़ लें, वे रस से भरे उस पात्र की तरह होते हैं जिसमें रस तो होता है, पर वह पात्र उसका स्वाद नहीं ले पाता। ठीक उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य अपनी आत्मा को नहीं पाता। मधुर वचन, दान देने की प्रवृत्ति, देवताओं की पूजा अर्चना तथा सत्पुरुषों को संतुष्ट रखना, इन लक्षणों वाला व्यक्ति इस पृथ्वी लोक में स्वर्गलोक से अवतरित की कोई आत्मा होता है।